गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हारे यहाँ लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हारे यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंप्लीट करवाया। ठीक है, आज आपको हमने जेई के और नीट के क्वेश्चंस दिए हैं जो लास्ट प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, उनमें से जो आपके पास कौन सा आइसोमराइजेशन है, ऑप्टिकल जो आइसोमराइजेशन था, मतलब जिसमें जियोमेट्रिकल और ठीक है ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन जो था आपके पास यहाँ, ठीक है, स्टीरियो आइसोमरिज्म में वो पार्ट जो है मैंने नहीं करवाया था। और बाकी क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है हमारा यहाँ, तो बाकी से जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपको वो सारे क्वेश्चंस करने हैं उस पार्ट को छोड़कर। ठीक है, तो उसके बाद में आपके पास यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सारी यूनिट है उनमें से सब चीजें एक जैसी हैं, मोस्टली चीजें आपको एक जैसी मिलेंगी, रिएक्शंस होंगी वहां। और उन रिएक्शंस के लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका बेसिक हमने 11th क्लास में पढ़ा। और मैं ये चाहता हूं कि आप जो बेसिक है उसको एक बार फिर से खुद से पढ़े, एक बार जो आपने 11th में किया, जो क्या क्या चीजें पढ़नी है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ। ठीक है, शुरू से क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। जैसे नोमेनक्लेचर है आपके पास, कुछ कुछ एग्जांपल तो मैं सारी चीजें करवाऊंगा उनमें से। जैसे नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर है, ठीक है, आईयूपीएससी के जो रूल जो है उसके अकॉर्डिंग जो नोमेनक्लेचर है, ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं हम। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर के जो रूल आपने 11th क्लास में ब्रीफ में पढ़ा वो पढ़ना आपको थोड़ा बहुत। ठीक है, नोमेनक्लेचर के लिए कि उसमें ना कौन सा जो है ना प्रीफिक्स के रूप में होगा, कौन सा सफिक्स के रूप में होगा, कौन सा प्राइमरी प्रीफिक्स है, कौन सा सेकेंडरी प्रीफिक्स है, कौन सा प्राइमरी सफिक्स है, कौन सा सेकेंडरी सफिक्स है, ये सब चीजें। ठीक है, वर्ड रूट जो है एक के लिए मिथ, दो के लिए इथ, तीन के लिए प्रोप, मतलब कार्बन के लिए, चार कार्बन तो रूट, पांच और पेंट, ऐसे नोमेनक्लेचर के लिए नियम। कौन सा उसमें क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा वहां फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में जैसे आप उसके बाद में आपके पास था होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक फिजन, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक फिजन, हेट्रोलाइटिक फिजन, ये पढ़ना आपने। होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक फिजन कैसे टूटता है जो बॉन्ड है। ठीक है, होमोलाइटिक मतलब एक जैसे सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम के बीच में, और हेट्रोलाइटिक डिसिमिलर एटम के बीच का बॉन्ड जो हो। इसके बाद में आपके पास ऐसे क्या क्या होंगे वहां, इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है। इनमें से किसको लेविस एसिड, किसको लेविस बेस कहा जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, न्यूक्लियोफाइल जैसे न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी उसे, इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा अपनी तरफ, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियस को जोड़ेगा अपने साथ ये। तो ये चीजें आपके पास यहाँ। रिएक्टिव इंटरमीडिएट में जैसे कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन ये सबसे जरूरी चीज है, कार्बोकटायन, कार्बो अनायन और फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो एक रिएक्शन के बीच में बनेंगे, ये जरूरी चीज है। ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। क्या है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, कार्बोकटायन, कार्बोनायन और फ्री रेडिकल, इनको हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट कहते हैं। कार्बोकटायन, कार्बोनायन और फ्री रेडिकल, ये करना आपको। ठीक है, इनको समझना आपने। फिफ्थ में थोड़ा बहुत आइसोमराइजेशन है, आइसोमराइजेशन है। ठीक है, आइसोमराइजेशन जो आप भी करवाया था पिछले यूनिट में उसी तरह का है, बस वो कार्बन के केस का थोड़ा सा आपको डिफर मिलेगा। ठीक है, ये आपके पास आइसोमराइजेशन है इसमें। तो ये इस तरह का बेस है कुछ, जो बेसिक चीजें नोमेनक्लेचर फिजन में है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल। ठीक है, आइसोमराइजेशन है। जैसे फिर उसके बाद में मार्कोनीज रूल है, मार्कोनीज रूल, मार्कोनीज और एंटी मार्कोनीज भी, मार्कोनीज और एंटी मार्कोनीज रूल जो है आपके पास, नेगेटिव एडेंट गोज टू दैट कार्बन व्हिच कैरी लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नेगेटिव एडेंट गोज टू दैट कार्बन व्हिच कैरी लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये है आपके पास। तो मार्कोनीज और एंटी मार्कोनीज
रूल है आपके पास। उसके बाद में आपके पास जैसे कि क्या होगा, उसके बाद में आपके पास यहाँ ऑर्थो, मेटा और पैरा, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा, डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग। ऑर्थो, मेटा, पैरा एक्टिवेटिंग और ऑर्थो, मेटा, पैरा डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग। ऑर्थो को कौन एक्टिवेट करता है, मेटा को कौन एक्टिवेट करता है, पैरा को कौन एक्टिवेट करता है। ऑर्थो को कौन डीएक्टिवेट करेगा, मेटा को कौन डीएक्टिवेट करेगा, पैरा को कौन डीएक्टिवेट करेगा। ठीक है, ये चीज है। ईडीजी और ईडब्ल्यूजी, ईडीजी और ईडब्ल्यूजी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होंगे, और ये कैसे अफेक्ट करते हैं ऑर्थो, मेटा, पैरा को। ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन को कैसे ये इफेक्ट करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, और ईडीजी और ईडब्ल्यूजी। उसके बाद में प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है माइनस आई इफेक्ट है। ठीक है, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, प्लस आई और माइनस आई। इसी तरह से रेजोनेंस भी दो तरह का होता है, प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट मतलब रेजोनेंस इफेक्ट जो है प्लस आर इफेक्ट है, और कौन सा है, माइनस आर इफेक्ट है। प्लस आर इफेक्ट है, माइनस आर इफेक्ट है, ये आपको याद करने हैं। ये जो बेसिक चीज थी 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उनके बारे में आपको आज और कल भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि ये चीज सारी होंगी, सारी चीज होंगी अब। ठीक है, इन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5 यूनिट करवानी है मैंने तुम्हारे यहाँ, उनमें तो ऐसा नहीं कि ना ये नहीं है, ये आएंगे तो मैं उनको बताऊंगा नहीं, मैं भी बताऊंगा उनको। लेकिन आप एक बार पिछले साल आपने पढ़ी है इन चीजों के बारे में पढ़ा है, तो आप उनको एक बार थोड़ा सा देख लें, ध्यान से उन चीजों को पढ़ लें। क्योंकि इन 5 यूनिट में खास बात क्या है कि सारी यूनिट एक जैसी हैं, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। सारी केमिकल रिएक्शंस होंगी, कहाँ क्या इफेक्ट लगेगा, कहाँ क्या कुछ होगा, बेस से रिलेटेड है यहाँ। जैसे इनऑर्गेनिक और फिजिकल में अलग अलग थीम वगैरह रहते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। बस एक अलग, जैसे एल्केन एल्लोरीन है, तो उसमें हम कार्बन के वो कंपाउंड जिनमें हेलोजन रहता है वो पढ़ेंगे। फिर एल्कोहल पढ़ेंगे, OH ग्रुप वाला, ईथर पढ़ लेंगे हम। ठीक है, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लेंगे हम। ठीक है, ये आपके पास फिनोल के बारे में पढ़ लेंगे हम। उसके बाद में अमाइन के बारे में पढ़ लेंगे हम। ये यूनिट है, फंक्शनल ग्रुप वाली यूनिट पढ़ेंगे हम। तो सारा का थीम जो है वो लगभग एक जैसा मिलेगा आपको। तो ये जो चीजें हैं मैंने आपको बताई है, ये क्या है, आपके पास एक बेस है एक तरह का। ठीक है, बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इस बेस के बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से, इस बेस के बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, ये चीजें हैं आपके पास, ये करना है आपको। ये आपको खुद से थोड़ा बहुत आज और कल जो है आपको पढ़ना है यहाँ, कि जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी करने, मैंने जो समझाया है उस हिसाब से। ठीक है, आज क्वेश्चन आपको जेई और नीट के भी दिए हैं, आईआईटी और नीट के भी दिए हैं, और आपको ये काम करना है। आज और कल फिर संडे के भी छुट्टी होगी, तब आपको इन दिनों में ये करना है। मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है, तो उसमें से ये चीजें मैं खुद भी करवाऊंगा, लेकिन आप खुद से एक बार थोड़ा सा पढ़ लें कि आपने ये चीजों को पढ़ा है, और एक बार उनको याद कर लें, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। विशेषकर यहाँ क्या होंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगे, केमिकल रिएक्शन से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके यहाँ। ठीक है, तो उन केमिकल रिएक्शंस के मैकेनिज्म होंगे, और उन मैकेनिज्म में ये चीजें काम आएंगी आपको, उन मैकेनिज्म में ये चीजें काम आएंगी जो अब आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, आपको ये काम करना है, ये सीखनी चीजें।